नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी और बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मीन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कर्म दक्षता के आधार पर जीवन में भाग्य को और भविष्य को बदला जा सकता है और ज्योतिष विज्ञान किसी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित नहीं कर सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ज्योतिष में हम आपको बता दें कि जब ग्रही स्थितियां सकारात्मक बनती है, चाहे कुंडली में चाहे गोचर में, अगर ग्रही स्थिति मजबूत बनती है तो मानव जीवन में सकारात्मक विचारधारा दिमाग में हावी होती है और कम मेहनत में जीवन में ज्यादा परिणाम प्राप्त होता है। और अगर ग्रही स्थितियां नकारात्मक बन जाए तो दिमाग में नकारात्मक विचारधारा बनती है, ज्यादा मेहनत का भी जीवन में कम परिणाम मिलता है। तो ऐसे में आने वाले समय की स्थितियों को यदि आप समय से पहले जानते हैं तो आने वाले समय की गतिविधियों को जानकर आने वाले समय में आप बेहतर परिणाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, मीन राशि वाले जातकों सभी क्षेत्रों की जानकारी आपको देंगे। आपके जीवन से जुड़े हुए सभी मुद्दों के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ग्रह स्थिति कैसी है। उससे पहले बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि भचक्र मंडल की 12वीं राशि मानी जाती है और देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के स्वभाव में चंचलता काफी ज्यादा होती है। जल तत्व का प्रभाव होने की वजह से मन इनका काफी परिवर्तित होता है और ये एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, ये भी काफी चंचल होते हैं। परिवार को संभालने की एक विशेष क्षमता इनके अंदर होती है। मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी भी प्रकार का लक्ष्य यदि बनाते हैं, अपने रुचि के अनुसार बनाते हैं, तो ईमानदारी पूर्वक उसमें काम करते हैं और जीवन में सफलता को भी प्राप्त करते हैं। मीन राशि वाले जातकों के अंदर महत्वाकांक्षा और स्वभाव में काफी ज्यादा विनम्रता देखने के लिए मिलती है। क्रिएटिव काफी ज्यादा होते हैं, यानी रचनात्मक विचारधारा भी इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। विपरीत परिस्थितियों से कभी घबराते नहीं और जुनून के साथ डटे रहते हैं। लेकिन मीन राशि वाले जातकों के जीवन में जल्दबाजी काफी ज्यादा जीवन में करते हैं, बिना सोचे विचारे काम करने लगते हैं, तो फिर इनको असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में मीन राशि के ऊपर शनि जन्य 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। कई प्रकार की खूबी होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में वर्तमान में कई निराशा और कई परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। शनि आपके द्वादश भाव पर मौजूद हैं, तो आपके खर्च काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। आमदनी की कमी और खर्चों में अधिकता बनी हुई है। साथ में तीसरी नीच दृष्टि शनि की आपके सेकंड हाउस यानी आपके परिवार भाव पर जाने वाली है, तो धन का संचय मीन राशि वाले जातक नहीं कर पा रहे हैं तथा मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में परिवार को लेकर काफी परेशान हैं
और वर्तमान में मीन राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। कुछ समय के लिए आपका मनोबल, आपका उत्साह बढ़ रहा है और कुछ समय के पश्चात वो समाप्त भी हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में भी समस्याएं मिल रही है। तो इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी हम आपको देंगे तथा हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसा आपके जीवन में क्यों हो रहा है और कुछ आपकी कमियों के बारे में भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थिति कैसी है, उसके पश्चात आपको फलादेश की जानकारी देते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, राहु और मंगल का अंगारक योग पूरे मई के महीने में आपके प्रथम भाव पर बना हुआ रहने वाला है। यानी मई के महीने में राहु मंगल आपके प्रथम भाव पर रहेंगे। 1 जून को मंगल का परिवर्तन होगा तो मंगल आपके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव पर जाने वाले हैं। इन तीनों महीनों में गुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव पर रहने वाले हैं। शनिदेव आपकी राशि के तीनों महीनों में आपके द्वादश भाव पर रहेंगे। केतु महाराज तीनों महीनों में आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र की मौजूदगी मई की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव यानी वाणी भाव पर रहने वाली है। उसके पश्चात ये तीनों प्लैनेट अपना परिवर्तन भी करने वाले हैं। यानी हम आपको बता दें कि जो मेजर ग्रह हैं उनका भी परिवर्तन इन तीनों महीनों में होगा और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन होने वाला है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में किस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र के मामले में आपके जीवन में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं और गुरु आपके पराक्रम भाव पर विराजित हैं तीनों महीनों में। और वर्तमान में मीन राशि वाले जातकों आपके प्रथम भाव पर शनि, राहु और मंगल की युति भी बनी हुई है। तो यहां पर मीन राशि वाले जातकों के जीवन में तीनों महीनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में जो मई का महीना है उसमें आपको अनिश्चितता काफी ज्यादा मिलने वाली है। मीन राशि वाले जातकों, पराक्रम भाव पर गुरु की मौजूदगी है तो कर्म क्षेत्र के मामले में अपना संतुलन बनाने में आप लोग सफल रहने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में अपनी ऊर्जा शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं और आप पूर्ण रूपेण एकाग्रता के साथ प्रदर्शन करते हैं तो आप इस समयावधि में जबरदस्त सफलता भी अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ मीन राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में संगीत, वित्त, प्रशासन, शिक्षा, राजनीति या वर्तमान में सामाजिक कामों में या ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए किसी काम में यदि आपका जुड़ाव है तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रथम भाव पर अंगारक योग बना हुआ है तो कर्म व्यवसाय का अचानक बदलाव करने से आपको बचना है और अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का भी प्रयोग करने से बचना होगा और स्वभाव में जिद आपको कम रखकर चलना होगा। इस समयावधि में धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक मामलों के लिए यह समय आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, जो धन भाव के स्वामी हैं वो मंगल ही हैं जो आपके प्रथम भाव पर रहेंगे और जो आपके लाभ भाव के स्वामी शनि हैं वो आपके व्यय भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में धनार्जन होने वाला है। यानी जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप अपने जीवन में धन अर्जित करने वाले हैं। शनि की स्थिति आपके द्वादश भाव पर मौजूद है तो आपके जीवन में व्यर्थ के खर्च बढ़ने वाला है। लेकिन 13 अप्रैल से ही सूर्य मेष राशि में चल रहे हैं और आपके 2nd हाउस में चल रहे हैं यानी धन भाव पे चल रहे हैं। तो आप अपने जीवन में पाएंगे कि मई का महीना आपके जीवन में बैंक बैलेंस भी काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है। मीन राशि के ऐसे जातक जिनका जुड़ाव विदेशों से है तो विदेशी संपर्कों से आपको अच्छे लाभ की संभावना बनने वाली है। किसी प्रकार की वसीयत की संपत्ति या पैतृक संपत्ति का लाभ अपने जीवन में चाहते हैं, उसके लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ मीन राशि के ऐसे जातक जो शेयर बाजार, सट्टा बाजार, लॉटरी इन चीजों में धन का निवेश करने की रुचि रखकर जीवन में चलते हैं
इन सभी चीजों से आपको जीवन में बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहीय स्थितियां आपके लिए काफी अनिश्चितता बना रही हैं। पारिवारिक तौर पर जानकारी दिया जाए। पारिवारिक जीवन में बहुत हद तक आपके जीवन में अनुकूल परिणाम यह समय आपको देने वाला है। द्वितीय भाव पर उच्च राशिगत सूर्य की मौजूदगी है, तो निजी संबंधों में प्रगाढ़ता बनने वाली है। और देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव पर विराजित हैं, तो छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा तथा गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर जाएगी। इसकी वजह से धार्मिक भावनाओं में भी आप काफी ज्यादा रहेंगे। धर्म कर्म के प्रति भी आपका काफी झुकाव बढ़ने वाला है। लेकिन प्रथम भाव पर विपरीत ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। राहु और मंगल का प्रभाव बना हुआ है। राहु को दैत्यों का सेनापति माना गया है, मंगल को देवताओं का सेनापति माना गया है। दोनों ग्रह जब आपके लगन में रहेंगे, लगन से व्यक्ति की आत्मा और व्यक्ति का विचारधारा जानी जाती है, तो आपकी विचारधारा में काफी द्वंद्वात्मक स्थिति बनेगी। और प्रथम भाव पर राहु मंगल का अंगारक योग बनने से आपकी एकाग्रता भी भंग होने वाली है। और मई के महीने में आप काफी क्षणिक गुस्सा भी कर सकते हैं, इसलिए क्षणिक क्रोध को भी परिवार में व्यक्त करने से बचना चाहिए। तो आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। तालमेल बनाकर यदि आप चलेंगे तो समय आपके लिए शुभ रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव कम बना हुआ है। पंचम भाव पर राहु का प्रभाव प्रभावी है, इसलिए यदि आप प्रेम जीवन में जोड़कर चल रहे हैं तो आपको भावनात्मकता बनाकर चलना होगा। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मीन राशि वाले जातकों मई, जून और जुलाई के महीने में वैवाहिक भाव के स्वामी बुध देव आपके दूसरे, तीसरे और चतुर्थ भाव से गोचर करने वाले हैं। और जब मई का महीना चलेगा तो 15 मई तक ये जो बुध की अवस्था है वो अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि बुध देव अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो आपको मई के महीने में विशेष सावधानी बरतनी होगी। एक तो आपकी प्रथम भाव पर अंगारक योग का प्रभाव रहेगा, तो आप अपने जीवन में, चूंकि राहु और मंगल दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है, तो यहां पर आपको वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की भावनाओं को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर या तनावपूर्वक बातों को लेकर आप बात को ज्यादा लंबा खींचने की बजाय उसको जल्दी समाप्त करें, तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध देव नीच राशिगत रहेंगे और वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, तो इस समयावधि में रिश्तों को संभालकर ही आपको चलना होगा। जून और जुलाई का जो महीना है उसमें आपका वैवाहिक जीवन काफी पुष्पित और पल्लवित होने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए तो शनि महाराज आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, तो मीन राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में अलर्ट होकर चलना चाहिए। और आपके राशि के स्वामी भी आपके पराक्रम भाव पर विराजित हैं, तो यहां पर मीन राशि वाले जातकों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, मोटापा, गलत खान पान का यदि आप सेवन करेंगे तो आपको पेट जनित बीमारी भी परेशान कर सकती है। शनि आपके द्वादश भाव पर हैं, शनि की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होगी, यानी आसानी से आपको जल्दी जल्दी बीमारियां परेशान कर सकती है। तो जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, ऐसे मीन राशि वाले जातकों को काफी सावधानी बरतना होगा। क्योंकि शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समयावधि में मई के महीने में सेहत के प्रति आपको अलर्ट ज्यादा होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बनाकर चलना है। अगर मीन राशि वाले जातक योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय बताने से पूर्व कुछ विशेष सलाह की जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। और सबसे पहले तो हम आपकी कमियों की ही आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मीन राशि वाले जातकों के स्वभाव में अति भावुकता होती है, और भावुकता की वजह से आपको जीवन में समस्याएं भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए अपने जीवन में इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है कि भावना के वशीभूत होकर या तो किसी व्यक्ति को यदि आप कड़वा वचन बोलेंगे तो भी आपको परेशानी होगी,
और भावना के वशीभूत होकर यदि आप जीवन में बड़ा से बड़ा निर्णय लेंगे तो भी आपको समस्याएं होगी। इसलिए आपको अपने जीवन में स्थिरता और कठोरता लानी चाहिए। दूसरा, मीन राशि जल तत्वीय राशि है, तो इनके मन में अस्थिरता रहती है, बार बार नए नए कार्यों की शुरुआत करते हैं, विचारों में बार बार चंचलता रहती है। इसके लिए आपको मीन राशि वाले जातकों को गुरु जनित उपाय करना चाहिए तथा किसी एक लक्ष्य में यदि अब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आपको दूसरे कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तीसरा, मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में बिना रूपरेखा बनाए ही काम करने लगते हैं। इससे आपको जीवन में काफी समस्याएं होती है। यदि आप जीवन में लंबे समय तक किसी कार्य का परिणाम चाहते हैं तो आपको उस कार्य की रूपरेखा बनाकर ही उस कार्य में काम करना चाहिए। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए यदि आपको पूर्व समयावधि में किसी प्रकार की असफलता मिल भी चुकी है तो आपको उस असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और एक बार दोबारा पुनः प्रयास करना चाहिए। पूर्ण तन्मयता के साथ, पूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ आप प्रयास करें, इसमें आप जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम आपको धार्मिक उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों, इस समयावधि में चूंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी है, तो आपको करना क्या है, इस समयावधि में आपको गुरु बृहस्पति को मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना काफी शुभ रहेगा। साथ में हर गुरुवार के दिन आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना और केले के पौधे के समीप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना काफी शुभ रहने वाला है। दूसरा, मीन राशि वाले जातक रोजाना मेडिटेशन आप लोग जरूर करें। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से, चुनौतियों से डटे रहने की काबिलियत को अपने ऊपर बना पाएंगे, हावी कर पाएंगे। इसलिए आपको रोजाना ध्यान करना चाहिए। तीसरा, मीन राशि वाले जातकों, चूंकि शनि की 7.5 है, आपके प्रथम चरण आपके ऊपर चल रहा है। यदि आपके ऊपर पिछले 1.5 वर्षों से काफी समस्याएं आपको मिल रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि 7.5 का बुरा प्रभाव आपको मिल रहा है। तो इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान आपको पहुंचाने से बचना चाहिए। साथ में विधवा वर्ग, महिला वर्ग, गरीब और असहाय व्यक्ति, मजदूर वर्ग, इनका किसी प्रकार से हक छीनने से आपको बचना है। 7.5 में शनिदेव आपको जीवन में कर्मठ बनाते हैं, प्रायश्चित करवाते हैं। इसलिए अपने जीवन में शनि जन्य उपाय भी आपको करना चाहिए। शनि के प्रति आपको दैन्यता जरूर दिखानी होगी, मन से दिखानी होगी। इसके लिए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को जलाना है और मीठे जल को यदि आप पीपल के वृक्ष के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। देखिए, 7.5 की समयावधि में शनिदेव उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष डालकर उसके पुराने समय के प्रतिकूल कर्मों का दंड देते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हों तो 7.5 के प्रभाव में जीवन में काफी तरक्की भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मीन राशि के सभी जातकों के जीवन में बुरा प्रभाव चल रहा है। जिन जातकों के जीवन में शनि की प्लेसमेंट कुंडली में बेहतर नहीं है और पूर्व में जिनके कर्म भी काफी खराब है, उनको काफी बुरा प्रभाव मिल रहा है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है कि अपने जीवन में आपको जिन चीजों को शनि दिशा निर्देश कर रहे हैं उन चीजों के प्रति विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएं, मन में नकारात्मक विचारधारा लेकर ना चलें, किसी के प्रति असम्मान की भावना को व्यक्त ना करें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मीन राशि से संबंधित यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।